Greetings from Study with VI and welcome to the official channel of Study with VI. I am going to introduce you to the schedule of our channel. Every Monday, English analyzation or important information. Every Wednesday, technical knowledge and updates. Every Saturday, Top 15 General Knowledge Question Answer Series or Topic Explanation. Thank you to all our audiences for your love and support. Happy watching! हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ शेजा राठौड़ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीआई पर। वीडियो शुरू करने से पहले दो महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। पहली जानकारी यह है कि मैं टीम स्टडी विद वीआई आप सभी के लिए घर बैठे साइबर सर्विसेज को उपलब्ध करवा रहा है। जी हाँ, यदि आप किसी भी प्रकार का फॉर्म भरना चाहते हो, चाहे जॉब एप्लीकेशन फॉर्म हो, एग्जामिनेशन फॉर्म हो या अन्य किसी भी प्रकार का फॉर्म हो, तो आप हमें कॉल करके उसे भरवा सकते हो। बस आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे भेजने होंगे। फॉर्म की फ़ीस के साथ साइबर के मिनिमम चार्जेस को पे करना होगा और आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। यदि आप भी इन सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हो तो देर किस बात की, उठाइए अपना फ़ोन और कीजिए हमें कॉल। हमारा मोबाइल नंबर है 7256058976। मोबाइल नंबर दोबारा बता देती हूँ, 7256058976। या फिर आप हमें मेल कर सकते हो। हमारी ईमेल आईडी है studyvidvi83@gmail.com studywyth83@gmail.com। दूसरी जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी जानकारी यह है कि स्टडी विद वीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दी है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो, हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, अलग अलग आर्टिकल्स के माध्यम से अपने ज्ञान कोश को बढ़ा सकते हो और विभिन्न सोशल मीडिया के थ्रू हमसे जुड़ सकते हो और हमें फॉलो कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का URL है www.studywithvi.com studywythvi.com। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, देखते हैं हम इसके कितने पार्ट्स ला सकते हैं। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस को हिंदी में कहते हैं अव्यय। ये किसी दो शब्दों को यानी दो नाउन, दो ऑब्जेक्ट या दो वाक्यों या दो फ्रेजेस को एक साथ जोड़ने का काम करती हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा सेंटेंस के बीच में आते हैं, उनके माध्यम से हम सेंटेंसेस को दो भागों में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंसेस की शुरुआत में आते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में कौन कौन से कंजंक्शंस आते हैं। कुछ कंजंक्शंस हम आज करेंगे, कुछ हम अगले वीडियो में करेंगे। तो हम शुरू करते हैं बहुत ही इजी कंजंक्शन से, जो है एंड, AND, जिसका मतलब होता है और। जैसे मैंने बोला, मुझे एप्पल और ऑरेंज पसंद है। पसंद होना यानी लाइक, मुझे यानी आई, यहाँ पे मी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मुझे ये सब्जेक्ट है। तो मैं बोलूँगी मुझे एप्पल और ऑरेंज पसंद है। आई लाइक एप्पल एंड ऑरेंज। कंजंक्शन क्या आ गया? एंड। मुझे विद्या और दिव्या दोनों से बात करनी है। आई वॉन्ट टू टॉक विथ विद्या एंड दिव्या। बात करनी है मतलब आप क्या बात करना चाहते हो, और चाहना यानी वांट। भले ही यहाँ पे सीधा सीधा चाहत वर्ड नहीं आया है, पर आप सेंटेंस से समझ सकते हो, इसीलिए हमने वांट लिया। आई वॉन्ट टू टॉक विथ विद्या एंड आई वॉन्ट टू टॉक विथ बोथ
विद्या एंड दिव्या। आई मतलब मुझे, want यानी चाहत, टू टॉक विद मतलब टू टॉक यानी बात करना, विथ यानी साथ, बोथ यानी दोनों, विद्या एंड दिव्या। एंड यहाँ पे कंजंक्शन है। बड़े सेंटेंस का देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। I want to visit Taj Mahal and I also I want to visit Taj Mahal and I also want to visit the Great Wall of China। इसका क्या मतलब है? देखिए, I want to visit Taj Mahal, मैं ताजमहल देखना चाहती हूँ, और मैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी देखना चाहती हूँ। ऑल्सो का मतलब होता है बी। विजिट यानी जाकर देखना। वॉन्ट और आई का मतलब तो आप जान ही चुके हो। अब हम बढ़ते अगले कंजंक्शन की तरफ, जो है बिकॉज यानी क्योंकि। मैं नहीं आ रही हूँ क्योंकि मैं बाहर हूँ। मैं नहीं आ रही हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। आई एम नॉट कमिंग क्योंकि यानी बिकॉज मैं बाहर हूँ। आई एम आउटसाइड। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये सारे टॉपिक समझने के लिए आपको टेंसेस और सारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। यदि अभी भी आपको डाउट है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस को देखकर सीख सकते हो। क्योंकि कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो नहीं आई क्योंकि वो बीमार है। शी डिड नॉट कम या शी डिडंट कम बिकॉज शी इज़ नॉट वेल। नॉट वेल यानी बीमार होना, या शी इज़ सिक। सिक भी बोल सकते हो। देखते हो। और आप क्लास में नहीं बैठोगे क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया है। यू विल नॉट सिट इन द क्लास बिकॉज यू हैव नॉट डन योर होमवर्क। अब बात कर लेते हैं सो का मतलब होता है इसलिए। अब याद रखना है, सो और बिकॉज में लोग बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। सो का मतलब होता है हिंदी में इसलिए। अब मैं बता दूं दोनों में क्या फ़र्क है। पहले सेंटेंस में हम बताते हैं कि हम कौन सा काम नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद वाले सेंटेंस में हम उसका रीज़न देंगे, कारण देंगे। तो वो सेंटेंसेस बिकॉज यानी क्योंकि से बनते हैं। और जो सेंटेंसेस में हम कारण या रीज़न पहले दे दें, उसके बाद जो काम नहीं करने वाले हैं वो बताए, तो वो सेंटेंसेस बनते हैं सो या देयरफॉर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। मैं बीमार हूँ इसलिए नहीं आऊँगी। आई एम नॉट वेल सो आई विल नॉट कम, या आई एम नॉट वेल देयरफॉर आई विल नॉट कम। बारिश हो रही है इसलिए मैं लेट हो गया। इट इज़ रेनिंग सो आई गॉट लेट, या फिर इट इज़ रेनिंग देयरफॉर आई गॉट लेट। मोस्टली देयरफॉर का यूज़ हम किसी पैराग्राफ में अगर लिख रहे हैं और हमें देयरफॉर का यूज़ करना है तो हम कंक्लूजन वाले सेंटेंसेस में देयरफॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। हैंस का भी यूज़ होता है, HENCE, लेकिन देयरफॉर और हैंस इन दोनों का यूज़, हैंस का यूज़ तो यहाँ पे हो नहीं सकता। हैंस का यूज़ तो डेफिनेटली कंक्लूजन के टाइम पे होगा, और देयरफॉर का भी हो सकता है। देयरफॉर का यूज़ हम सो के साथ भी कर सकते हैं, और ज़्यादातर सो का यूज़ किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बट का मतलब होता है पर या लेकिन। मुझे पढ़ना है लेकिन मेरे पास किताब नहीं है। आई वॉन्ट टू स्टडी बट आई डोंट हैव अ बुक। उसे आना है पर उसकी मम्मी नहीं भेज रही है। शी वॉन्ट्स टू कम बट हर मदर इज़ नॉट सेंडिंग हर। उसने पत्र लिखा है लेकिन उसमें कई सारी गलतियां हैं। He has written a letter but there are many mistakes in his letter या in the letter। देखिए, गलतियाँ यानी मिस्टेक्स, पत्र यानी लेटर।
देयर आर, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ इसलिए हमने देयर आर बोला, ठीक है। और लिखना यानी राइट, और इनके फॉर्म्स कैसे यूज़ किए वो तो आपको पता होगा टेंस के अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं अगले कंजंक्शन की, जो है नॉट ओनली बट ऑल्सो, यानी ये ही नहीं लेकिन ये भी, या फिर ये ही नहीं बल्कि ये भी। अब यहाँ पे दो वर्ब्स होंगी, यानी दो सेंटेंसेस होंगे, दोनों के पास अपनी अपनी वर्ब्स होगी, ठीक है। अब पहली वर्ब तो आप कर ही सकते हो नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ आप दूसरी भी कर सकते हो, तो दोनों कंपेयर कर रहे हो आप, इसीलिए यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ होगा। नॉट ओनली पहले सेंटेंस में, बट ऑल्सो का यूज़ दूसरे सेंटेंस में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। I can not only sing well but can also dance well. मैं अच्छा गा ही नहीं सकती हूँ लेकिन अच्छा नाच भी सकती हूँ। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो अच्छा पढ़ ही नहीं सकता है लेकिन अच्छा लिख भी सकता है। He can not only read well but can also write well. हम बार बार ही का यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि सब्जेक्ट तो कॉमन है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारी अगली कंजंक्शन ऑल्सो। ऑल्सो के बदले हम इवन का यूज़ भी कर सकते हैं। इवन सेंटेंस की शुरुआत में आता है, ऑल्सो शुरुआत में नहीं आता। और इवन हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगी, ऑल्सो हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है। दोनों का हिंदी में मतलब होता है भी, ठीक है। दोनों में एक छोटा सा फ़र्क है। इवन का यूज़ हम करते हैं जब कोई काम ऑलरेडी चल रहा है और फिर आपको उस काम में ज्वाइन होना हो तब, और बाकी सब जगह हम ऑल्सो का यूज़ करते हैं। जैसे आई कैन ऑल्सो प्ले कैशियो, मैं भी कैशियो बजा सकती हूँ। अब कोई ऑलरेडी कैशियो बजा रहा है और आप बोल रहे हो मैं भी कैशियो बजा सकती हूँ, इवन आई कैन प्ले कैशियो। वैसे ही आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो देयर, मुझे भी वहाँ जाना है। अभी कोई ऑलरेडी जा रहा है और आपको बोलना है तो आप बोलोगे इवन आई वॉन्ट टू गो देयर, मुझे भी वहाँ पर जाना है। तो चलिए आज की कंजंक्शंस को हम रिवाइज कर लेते हैं। एंड का मतलब होता है और। फॉर एग्जांपल मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट्स खाना अच्छा लगता है, आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम। एंड के साथ कभी भी एंड का यूज़ नहीं करना है, भले ही आर्टिकल एंड का यूज़ यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एंड है, हम एंड के बाद आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, एंड का यूज़ नहीं करते। ए होगा या द होता है हो तो हम कर भी सकते हैं। हमने नेक्स्ट पढ़ा था बिकॉज, जिसका मतलब होता है क्योंकि। मैं नहीं आया क्योंकि लेट हो चुका था। आई डिडंट कम या आई डिड नॉट कम बिकॉज इट वॉज लेट। फिर हमने पढ़ा था सो या देयरफॉर, जिसका मतलब होता है इसलिए। मेरी किताब खो गई थी इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। माई बुक वॉज लॉस्ट सो आई कुड नॉट स्टडी। सकता सकती सकते के लिए हम कैन या कुड का यूज़ करते हैं। मॉडल वर्ब्स में ज़्यादा अच्छे से मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अब आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, पास्ट में कुड होता है, प्रेजेंट में कैन होता है, और ये कोई एबिलिटी होती है, कुछ कर पाना या कुछ नहीं कर पाने की जब बात होती है तो हम कैन कुड का यूज़ करते हैं। और सो और बिकॉज में क्या फ़र्क है, जब हम पहले सेंटेंस बोल के मतलब पहले सेंटेंस में कोई वर्ब है, कोई एक्टिविटी है जो आप नहीं कर रहे हो और उसका रीज़न कारण आप दूसरे सेंटेंस में दे रहे हो तब बिकॉज। अगर इसका उल्टा है यानी कारण पहले फिर कुछ ना करने वाला सेंटेंस तो वो सो के साथ। बट का मतलब होता है पर या लेकिन। मैं आ सकती हूँ लेकिन मुझे नहीं आना है। आई कैन कम बट आई डोंट वॉन्ट टू कम। फिर हमने देखा था नॉट ओनली बट ऑल्सो, जहाँ पे दो वर्ब्स की कंपैरिजन होती है और आप बताते हो कि पहला नहीं लेकिन दूसरा वर्ब भी आप कर सकते हो, उस केस में यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खाना बना ही नहीं सकती हूँ लेकिन खाना बनाना सिखा भी सकती हूँ। आई कैन नॉट ओनली कुक बट कैन ऑल्सो टीच कुकिंग।
और लास्ट में हमने देखा इवन और ऑल्सो। इवन सेंटेंस की शुरुआत में आता है जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो सेंटेंस की शुरुआत में नहीं आएगा, बीच में आएगा। मैंने ये दो साथ में इसीलिए बताया क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। हिंदी में इसे हम बोलते भी। इवन को यूज़ हम मोस्टली तब करते हैं जब कोई ऑनगोइंग एक्टिविटी है, कोई काम ऑलरेडी चल रहा है और फिर आप उसे शुरू करना चाहते हो। और ऑल्सो का यूज़ बाकी सब जगह होता है, जैसे मैं भी खाना बना सकती हूँ, आई कैन ऑल्सो कुक फूड। लेकिन आप अगर कोई काम मतलब खाना कोई ऑलरेडी बना रहा है और फिर आप बोलते हो कि मैं भी ये बना सकती हूँ या मैं भी खाना बना सकती हूँ, तो इवन आई कैन कुक। तो दोस्तों, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। नहीं आया है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो। आपके फीडबैक्स मुझे नए वीडियोस बनाने के लिए इंस्पायर करेंगे और अपने वीडियोस में सुधार करने के लिए भी मदद करेंगे। तो अपने अपने फीडबैक्स मुझे ज़रूर दीजिए। यदि आपको हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियोस पसंद आते हो, यूज़फुल लगते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में और करेंगे हम कंजंक्शंस को कंटिन्यू। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच for watching my videos.